हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडवाल एकेडमी। एंड आज के वीडियोस में मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया जो सब्जेक्ट आपको पढ़नी है फोर्थ सेमेस्टर में, उसका टॉप 30 क्वेश्चंस है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बिना देरी किए हुए चलो हम स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब बहुत ही कम हो रही है मेरे चैनल पे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलते रहे तो लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को करते रहें और अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए चैनल पे बने रहें। सो मूव टू द क्वेश्चन। First question is a very important question. So when I discuss about the computer graphics, I also discuss about the different types of the computer graphics. So there is two different types of a computer graphics. One is a interactive and another one is a non-interactive. Okay, interactive computer graphics is also known as a active ग्राफिक्स के नाम से भी जाना जाता है और नॉन इंटरेक्टिव इज ऑल्सो नोन एज अ पैसिव ग्राफिक्स. So another question is all about CRT, which is all another very important questions mostly comes in your exams. What is the CRT? What is the color CRT monitor? तो इसको आप करके जाइएगा एग्जाम के लिए. एंड अनदर वन इज राइट अ प्रोग्राम टू ड्रॉ चेस बोर्ड. आप लोग को कंप्यूटर ग्राफिक्स में कुछ लैब एक्टिविटीज भी करनी होती है, राइट, जहाँ पे आपको पिक्सल बनाना सिखाया गया होगा, लाइन बनाना सिखाया गया. अगर नहीं सीखे होंगे ना तो इससे रिलेटेड वीडियोज मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है मैंने, जहाँ पे मैंने लाइंस बेसिक जो भी लैब एक्टिविटीज़ हैं आपके, लाइक एरो कैसे बनाना है, चेस बोर्ड कैसे बनाना है, वो मैंने वीडियोज अपलोड कर दिया है. तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी. अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख सकते हो. ओके. Another one is discuss a mid-point circle algorithm. In our unit 3, according to your syllabus, in unit 3, there is different types of algorithm related to a lines, related to a circle, related to ellipse. So you must revise that unit because that unit is very important for your for your exam point of view. Okay, so discuss a mid-point circle algorithm. Provide steps to draw a circle using a mid-point circle algorithm. Here you have to discuss about the mid-point circle algorithm. There are two different types of a circle algorithm. One is a mid-point circle algorithm and another one is a design circle drawing algorithm. Okay, then you have to learn about what is a transformation. Because what is the transformation in the computer graphics? The transformation is all about the process of changing the shape, size of an object. Okay, explain 2D transformation with the example. यहाँ पे आपको 2D transformation को example के साथ explain करना है. And next there is a different types of transformation in computer graphics. There is a categorized into categories. One is a basic and another one is a drive. बेसिक्स में आप देखे होंगे ट्रांसलेशन आता होगा, रोटेशन आता होगा आपका, एंड आपका स्केलिंग आता होगा. एंड अदर वन इज आपका रिफ्लेक्शन एंड शेयरिंग विच इज अ ड्राइव्ड ट्रांसफॉर्मेशन के तरह में आता है. तो यू मस्ट रीड अबाउट दिस. एक्सप्लेन रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड स्केलिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ पॉलीगन्स विद सुटेबल एग्जांपल्स. उसके बाद आपको पढ़ना है कि बिटमैप क्या होते हैं एंड वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है एंड हाउ आर दे डिफरेंट, और कैसे ये दोनों डिफरेंट है ये आपको बताना है. अनदर वन इज डीवीएसटी विच इज कम्स अंदर आपको ये आपको डिवाइस के आपको पढ़ना है ना, तो उसके अंदर आपको आता है ये डीवीएसटी, एलईडी, ये सब आपको उसके अंदर पढ़ना है. तो व्हाट इज अ डायरेक्ट व्यू, स्टोरेज व्यू, ऑल्सो एक्सप्लेन देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में आपको बताना है. डिस्प्ले डिवाइस के अंदर आपको ये सारे पढ़ने को मिलेंगे. इसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द रास्टर एंड वेक्टर ग्राफिक्स. रास्टर एंड वेक्टर ग्राफिक्स में क्या डिफरेंसेस है ये आपको बताना है. राइट अ प्रोग्राम टू ड्रॉ कैरम बोर्ड. यहाँ पे दो में से एक प्रोग्राम आपको आता ही है ऑलवेज एग्जाम में, या तो आपको कैरम बोर्ड से रिलेटेड पूछ दे या तो आपको चेस बोर्ड से रिलेटेड पूछ दे. तो आप ये दोनों करके जाइएगा. पता नहीं इस बार एग्जाम में क्या है पर आप करके जाना दोनों. उसके बाद है कि एक्सप्लेन द 3D वायर फ्रेम मॉडल. ऑल्सो एक्सप्लेन द डिमेरिट्स ऑफ वायर फ्रेम मॉडल्स. वायर फ्रेम मॉडल्स में बेसिकली क्या होता है, जैसे कि वायर फ्रेम मॉडल जो होता है नो डिटेलिंग मॉडलिंग के लिए यूज किया जाता है, जिसमें आपको इंटरनल एक्सटर्नल सारे लुक आपको वायर जैसा स्ट्रक्चर वहाँ पे देखते होंगे. तो जब हमको मॉडलिंग करना होता है कार का या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट का, देन वायर फ्रेम मॉडलिंग से हम लोग उसका डिटेलिंग अच्छे से देख पाते हैं. उसके बाद है प्रिंटर. प्रिंटर आपको क्या है, आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है. तो उसकी कैटेगरीज में आपको
आपको वेरियस टाइप के कंप्यूटर ग्राफिक्स में ना आउटपुट डिवाइसेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए और इनपुट डिवाइसेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बस पूछा गया है कि प्रिंटर के बारे में, तो यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन अबाउट द प्रिंटर्स एंड ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द printers. And another one is what is the purpose of shading in a computer graphics. To discuss here about the shading in the computer graphics and explain different shading models. Question number 14 is all about write a program to draw a line using a DDA algorithm, which is a very common questions related to algorithms. DDA algorithms, which is one of the famous line drawing algorithm. DDA stand for Digital Differential Analyzer. Okay, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, राउंड ऑफ फंक्शन का यूज करके, एक आप कह सकते हैं ये आपका स्कैन इंक्रीमेंटल लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम है, ठीक है। another one is explain Bresenham algorithms and integer Bresenham algorithms के बारे में बताना है। उसके बाद आपको बताना है कि explain the transformation between coordinate system, के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है उसके बारे में आपको बताना है। And question number 17 is all about explain representing a polygonal net model के बारे में बताना है, Bezier curve and surface के बारे में बताना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है, तो आप एक बार इसको करके जाइएगा। ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, जब मेरे वीडियोस में 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, अगर आपको अच्छे से करके जाते हो तो आई मस्ट से कि 80+ आप स्कोर करोगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप्स के आपके कंप्यूटर ग्राफिक्स में आते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा साइड से कहीं पढ़ना चाहते हो तो ये मैं नहीं कह सकती कि ये वीडियो देख के ही जाओ सिर्फ और पास हो जाओगे, नहीं, क्योंकि उसको आपको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कीजिएगा, देन आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो व्हाट इज अ कंप्यूटर ग्राफिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ ए कंप्यूटर ग्राफिक्स इन डिटेल। मैंने इसको क्लास में कितने बार डिस्कस किया हुआ है एंड इसका नोट्स भी मैंने शेयर किया होंगे, तो जो रेगुलर क्लास करते होंगे उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, बट जो क्लास नहीं करते होंगे तो वो आप मैनेज कर लेना नोट्स कहीं से। ओके, मैं कोशिश करूंगी शेयर करने का, बट कंफर्म नहीं हूँ अभी। व्हाट इज अ बाउंड्री फिल एल्गोरिथम्स एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द बाउंड्री फिल एंड फ्लड फिल एल्गोरिथम। ये अगेन कम्स अंडर द पॉलीगॉन फिल एल्गोरिथम्स के अंदर आता है, जहाँ पे आपको दो तरीके के एल्गोरिथम पढ़ने पड़ते हैं। एक होता है सीड फिल एल्गोरिथम, एक होता है स्कैन पॉलीगॉन फिल। तो आपको सीड फिल के अंदर दो तरह के पढ़ने पड़ते हैं, एक होते हैं आपके बाउंड्री फिल और एक अनदर वन होते हैं आपके फ्लड फिल। उसके बाद है आपको ये भी फिर अगेन डिस्प्ले डिवाइस के अंदर आता है एलईडी एलसीडी। तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है एलसीडी के बारे में, एक्सप्लेन करना है थिन फिल्म इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट डिस्प्ले, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी क्लास में पढ़ाया हुआ है। जो आप लोग देखते होंगे ना एग्जिट बोर्ड या कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे मूवीज और थिएटर ये सब में, तो एग्जिट बोर्ड जहाँ पे दिखता हो तो वहाँ पे जो यूज किया जाता है वो थिन फिल्म इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट डिस्प्ले का यूज किया जाता है। उसके बाद है राइट डाउन द स्टेप्स इन्वॉल्व्स इन अ डीडीए, या फिर आप कार में आप देखते होंगे डैशबोर्ड में जो भी डिजाइनिंग किया जाता है वहाँ पे भी आपका फिल्म इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट डिस्प्ले है, क्योंकि वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, वायर लाइक स्ट्रक्चर भी होता है उसका, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल डिस्प्ले होता है। राइट डाउन द स्टेप्स इन्वॉल्व्स इन अ डीडीए लाइन जनरेशन एल्गोरिथम विद एग्जांपल के साथ, मतलब आपको जो भी एल्गोरिथम का स्टेप्स है वो आपको पहले बताना है, देन एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है, 0 0 से लेकर कोई भी आपका स्टार्टिंग से एंडिंग कोऑर्डिनेट रख लेना है, जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज इन अ कंप्यूटर ग्राफिक्स, क्या कितने विभिन्न तरह के ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया जाता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। एंड 24 नंबर क्वेश्चन आपको बता रहा है कि प्रोग्राम टू ड्रॉ एन एलिप्स यूजिंग पॉलिनोमियल मेथड। मैंने जैसे कि आपको बताया कि यूनिट थर्ड जो है वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो उसको तो आप स्किप करके जाओ ही मत, उसको तो आपको करके जाना है। वहां से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपको वहां से। 25 कह रहा है कि व्हाट इज अ मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया इज ऑन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, सो must learn about this. What is a multimedia and explain the components of a multimedia in details. मल्टीमीडिया का जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे डिफाइन करना है। ओके, उसके बाद है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीमिंग मीडिया एंड इट्स एडवांटेजेस, और आपको बताना है कि स्ट्रीमिंग मीडिया क्या होता है और उसका एडवांटेजेस बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्शन क्या होते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में, इसके बारे में आपको बताना है।
28 कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू ड्रॉ अ लाइन विद टू एंड्स पॉइंट बेस्ड ऑन द डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। आपको क्या करना है कि दो प्रोग्राम बताना है, दो आपको प्रोग्राम बताना है जहाँ पे क्या करना है कि एक लाइन बनाना है विथ टू एंड्स पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया ना। मान लो 2,3 पिक्सल एक है और दूसरा आपका 4,5 है, तो ये दोनों पिक्सल हो गया, जहाँ पे एक स्टार्टिंग पिक्सल और एक एंडिंग पिक्सल है। तो उसके बेसिस पर आपको डीडीए का यूज करके आपको प्रोग्राम बना के दिखाना है। उसके बाद कहता है कि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो हार्ड कॉपी क्या होता है, जो भी आपको मैंने बताया था ना हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी के बारे में। तो हार्ड कॉपी क्या होता है, जो आपका डॉक्यूमेंट जो होगा या फिर कोई भी आपका इमेजेस जो भी होगा इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल फॉर्म में होगा, उसको आप लोग हार्ड कॉपीज कहते हो। तो हार्ड कॉपीज के अंदर प्रिंटर्स आ जाते हैं, आपको फ्लोटर आ जाते हैं। तो डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस इन डिटेल्स में आपको बताना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30 इज ऑल अबाउट व्हाट इज द कलर स्पेस मॉडल, एक्सप्लेन आरजीबी एंड CMY के कलर मॉडल विद डायग्राम के साथ आपको बताना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और आप अच्छे से इसको कर भी सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अगर किसी पॉइंट पे अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं आपका हेल्प नहीं करूँगी, कमेंट में मैं ज़रूर देखती रहती हूँ अपने चैनल पे, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम एंड keep watching my videos and also support my channel. Please like and subscribe more and more and share with your friends. Thanks for watching my video. See you in next video.